नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं कि आज आलम भर से, मुल्क भर से कौन सी अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के एक मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। दिल्ली और NCR में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके 4.7% की शिद्दत। कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा, शादी की खुशियां मातम में हुई तब्दील। कुएं की सफाई के दौरान 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। महंगाई की मार, टमाटर ने भी दिखाया रंग। दिल्ली में कीमत 80 रुपये फ़ी किलो। ख्वाजा यूनुस कत्ल, पुलिस कमिश्नर जवाब दाखिल करने से कासिर। मुंबई हाई कोर्ट से मजीद 2 हफ्ते की मोहलत। कोरोना के साथ मोटापा मुहलिक साबित हो सकता है, WHO का आया बयान। कश्मीर एडवोकेट जाहिद अली एक बार फिर PSA के तहत गिरफ्तार। अहले खाना का अदालत से रुजू होने का फैसला। कानपुर में 8 नौजवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी ने कहा, योगी की क़ियादत में निज़ाम कानून बदहाल। राहुल ने कहा, यह है गुंडा राज का सबूत। अब प्राइवेट डॉक्टर भी कोविड-19 टेस्ट के लिए पर्ची लिख सकते हैं। नजीब के तस्वीर सीने से लगाए में चीखते रही मगर चौकीदार तक आवाज़ नहीं पहुंची। बहरीन तलबा को गाड़ियों में बिठाकर ग्रेजुएशन तकरीब का एहतिमाम। लैलक असफदी सऊदी अरब की पहली खातून वाइस चांसलर मुंतखब। तुर्क ज़िला साकारिया के कस्बे खंदक में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में 4 अफराद हलाक और 97 ज़ख्मी हो गए। आया सूफिया की हैसियत पर बैरूनी बयानबाजी, हमारी सालमियत पर हमला तस्वूर होगी, एर्दोगान का बयान। इत्तेहादी क़ुव्वतों के हौसियों के ठिकानों पर ताज़ा हमले। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। तुर्की का म्यांमार में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में हलाक अफराद के वाक़े पर ताज़ियत का इजहार। नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ हो गए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने DNA में आलम भर की, खलीजी ममालिक की, हिंदुस्तान और एशियन ममालिक से कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है, वीडियो दिखाई गई है हमेशा की तरह, तनकीदी तबसरों के साथ तस्वीरों पर भी बहस हुई है। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन सबसे पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ये है कि वादी के एक मशहूर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब का आज सुबह इंतकाल हो गया है। उलमाए इकराम के क़दरदां व मेहमान नवाज़, मदारिस दीनिया की बेलौस, हमदर्द व खैरख़्वाह, मफलूकुल हाल अफराद के गमगुसार, जामिया इमाम कबीर के नाज़िम व मुहतमिम, जामिया मस्जिद राहत दीदी के इमाम व ख़तीब, अकाबिर उलमा की तरबियत याफ्ता और ज़िला इस्लामाबाद कश्मीर की फ़आल मुतहर्रिक शख्सियत मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब मुख्तसर अलालत के बाद हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से अपने हज़ारों मुताल्लिक़ीन को छोड़ करके आज 3 जुलाई 2020 मुताबिक 11 ज़िलक़ाइदा 1441 हिजरी बरोज़ जुमा बाद नमाज फ़ज्र दाग़ मुफ़ारक़त दे गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बड़े ही खुश अखलाक़ व मिलनसार और तक़वा व परहेज़गारी के पे करते और बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ना और बहुत सारे उलमाए इकराम से ताल्लुक़ात, नदवी उलमाए इकराम और दीगर तमाम तबक़ात से रखने वाले अवाम से इनका ताल्लुक़ था। और एक अहम तरीन इमाम की जो है इस वक्त इंतकाल से महसूस किया जा रहा है और वहाँ के अहलियान जम्मू कश्मीर जो है ये के लिए नाकाबिल तलाफ़ी ख़सारा भी करार दिया जा रहा है। और मुल्क और जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाक़ों से जो है तज़ियत नामे मौसूल हो रहे हैं उनके नामों पर और इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर भी किए जा रहे हैं। हम सीधी बात के नाज़रीन से भी दरख्वास्त करते हैं उनके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ फरमाएँ और उनकी अहल खाना के लिए सब्र जमील नसीब करें। नाज़रीन आइए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली NCR में आज जुमा की शाम को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके शाम 7:02 पर महसूस किए गए।
जलजले की शिद्दत 4.7 बताई जा रही है। झटके दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में महसूस किए गए। उसके बाद लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल पड़े। काबिल जिक्र यह है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ वक्त से जलजले के हल्के और दरमियाने झटके आ रहे हैं। आज आए जलजले से जानो माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर तो नहीं मौसूल हुई है, अलबत्ता लोगों में दहशत देखी गई है। ख्याल रहे कि इससे पहले आज दोपहर में मेजोरम के चेम्फाई में जलजले के झटके महसूस किए गए थे और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.6 थी। जलजले के झटके महसूस किए जाने के साथ ही लोगों में दहशत पैदा हो गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। नाज़रीन, आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के संगडाना करापुरा में आज दोपहर कलमनाक सान्या उस वक्त पेश आया जब शादी की तैयारी में मसरूफ़ एक कुंबे के 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद की मौत हो गई। ये कुंबा अपने कुएं की सफाई कर रहा था क्योंकि कुछ रोज़ बाद उनकी बेटी की शादी होने जा रही थी। कुएं की सफाई आखिरी मरहले में थी, लेकिन इस खानदान को ये मालूम नहीं था कि ये कुआं अब उनके लिए मौत का कुआं साबित हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक घर का एक फ़र्द मुमताज़ अहमद कुएं के अंदर सफाई कर रहा था। उसने कुएं की सफाई की एक मोटर कुएं में उतारी, जिसकी वजह से वहाँ गैस जमा हो गई और वो दम घुटने से अंदर ही बेहोश हो गया। मुमताज़ को निकालने उसका भाई मोहम्मद अल्ताफ़ कुएं के अंदर गया, लेकिन वो भी गैस की वजह से वहीं बेहोश हो गया। जब दोनों भाई कुएं के अंदर बेहोश हो गए तो उनके रिश्तेदार और ख़वातीन में चहल-पहल मच गई, जिसको सुनकर नज़दीकी रिश्तेदार मोहम्मद अल्ताफ़ शेख और शौकत अहमद खान भी वहाँ आ गए। कुएं के अंदर दोनों भाइयों को निकालने के लिए घुस गए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन 2 भाइयों के साथ वो भी हमेशा के लिए मौत के आगोश में चले जाएंगे। उनका भी इंतकाल हो गया है और शादी के घर में ये मातम इस वक्त पसरा हुआ है। नाज़रीन, आइए चलते हैं नई दिल्ली। मुल्क में पेट्रोल और डीजल समेत रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अब खाने की अशिया पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही टमाटर फिर से सुर्ख हो गया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि बारिश के सबब फसल ख़राब होने से टमाटर की आमद में कमी आ गई और नतीजतन कीमतें आसमान को छूने लगी। अगले हफ्ते नई फसल की आमद में तेज़ी आने के बाद टमाटर की कीमतों में कमी आने की उम्मीद बताई जा रही है। नाज़रीन, आइए चलते हैं मुंबई की जानिब। ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में मुलव्वस 4 पुलिस वालों को मुलाजिमत पर लेने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल तौहीन अदालत की पिटीशन पर आज हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस ये सैयद और जस्टिस यनार बोरकर के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर की जानिब से जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म देते हुए अर्जी गुजार यानी ख्वाजा यूनुस की वालिदा आसिया बेगम को अगली समाअत से कबल जवाब की नकुल मुहैया कराने का हुक्म दिया है। मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इस मामले में जमीयत उलमा की जानिब से पेश हुए सीनियर एडवोकेट महिर देसाई को हुक्म दिया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के जवाब की रोशनी में वो 2 हफ्ते के बाद बहस करें और अपनी समाअत मुलतवी कर दें। एडवोकेट महिर देसाई की गुजारिश पर अदालत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को हुक्म दिया कि वो अगली समाअत से कबल ही मुद्दई के वकील को जवाब यानी रिप्लाई की नकुल फराहम करें ताकि वो बहस के लिए तैयारी कर सकें। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता 23 जून को जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने ख्वाजा यूनुस की वालिदा की जानिब से ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में मुलव्वस 4 पुलिस वालों को मुलाजिमत पर बहाल करने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की थी, क्योंकि 7 दिन गुजर जाने के बावजूद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने तौहीन अदालत की नोटिस का जवाब नहीं दिया था। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 23 दिसंबर साल 2002 को ख्वाजा यूनुस को दिसंबर 2002 के घाटकोपर में होने वाले बम धमाके के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सचिन वाजे ने दावा किया था कि ख्वाजा यूनुस पुलिस तहवील से उस वक्त फ़रार हो गया जब उसे तफ्तीश के लिए औरंगाबाद ले जाया जा रहा था। हालांकि CID ने सचिन वाजे के दावे की नफ़ी करते हुए मामले की तफ्तीश के बाद सचिन वाजे समेत दीगर 3 पुलिस वालों के खिलाफ ख्वाजा यूनुस को कत्ल करने का मुकदमा कायम किया था, जो फास्ट ट्रैक अदालत में ज़ेर समाअत है। उसी कत्ल में मुलव्वस पुलिस अफसरान को वापस ओहदे पर लिए जाने की वजह से इस वक्त ये सारा मामला दोबारा मुकदमे की समाअत के दौरान सामने आया है। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि मोटापे के शिकार और तंबाकू नोशी करने वाले लोगों को कोविड-19 से ज़्यादा खतरे का सामना है। WHO के चीफ साइंसदान डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने जुमेरात के रोज़ ग्लोबल रिसर्च एंड इनोवेशन फोरम के इजलास के बाद कोविड-19 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नौजवानों में मोटापा समेत कुछ बीमारियों की शिकार अफराद में कोरोना का खतरा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि नौजवान शदीद बीमार भी हो सकते हैं या उसकी मौत भी हो सकती है। ख़ासतौर पर मोटे अफराद तंबाकूनोशी करने वालों के कोरोना से शदीद बीमार पड़ने या उनकी मौत का ज़्यादा खतरा होता है।
अब बात करते हैं श्रीनगर की कल अदम करार दी जा चुकी जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक तर्जुमान एडवोकेट जाहिद अली के अहल खाना ने उनकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया जा चुका है। बता दें कि जाहिद अली को साल रवां के माह अप्रैल की 11 तारीख को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू से रिहा किया गया था, ताहम उन्हें 30 जून को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। ख़ानदानी ज़राए ने UNI उर्दू को ये भी बताया है कि हम उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमेरात की देर रात पुलिस टीम पर बदमाशों के जरिए किए गए हमले को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के COSO समेत 8 नौजवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के अहल खाना के साथ मेरी हमदर्दी। यूपी में निज़ाम कानून बेहद ख़राब हो चुका है, जराइम पेशा लोग जो है बेखौफ हो गए हैं। राहुल गांधी ने कानपुर वाक़े पर कहा, जो कुछ हुआ वो यूपी में गुंडाराज का एक सबूत है। जब पुलिस महफूज नहीं तो आवाम कैसे महफूज होगी। मेरी हमदर्दियाँ उन जाँ बहक होने वाले नौजवानों के अहल खाना के साथ है और मैं ज़ख्मियों के जल्द सेहतमंद होने की दुआ करता हूँ। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग को मजबूती फराहम करने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने नया फैसला करते हुए प्राइवेट डॉक्टरों को भी इसके टेस्ट के लिए पर्ची लिखने की इजाज़त दे दी है। अब तक सिर्फ सरकारी डॉक्टर ही कोविड-19 के टेस्ट के लिए पर्ची लिख सकते थे। सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद की वजारत ने जुमेरात को बताया है कि जांच की पर्ची अब कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर लिख सकते हैं। सरकारी डॉक्टरों की पर्ची पर ही कोरोना की टेस्ट की लाजमियत अब ख़त्म कर दी गई है। मरकज़ ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कोरोना की अलामत वाले किसी भी शख्स को अब हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को कोरोना टेस्ट के लिए लिख सकते हैं। नाज़रीन, बहरीन में बुध के रोज़ एक हाई स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद खुले मकाम पर किया गया। इस मौके पर तलबा के वालिदैन और सरपरस्त अपनी गाड़ियों में बैठे इस सरगर्मी में शरीक रहे। स्कूल की इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस की वबा के सबब तकरीब को इस तरीके से मुनाकिद किया। बहरीन में लोगों की इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। बहरीन के वज़ीर आज़म शहज़ादा खलीफा बिन सलमान आल खलीफा की ज़ेर सरपरस्ती रवां साल इब्न खल्दून नेशनल हाई स्कूल के इंटरमीडिएट तलबा की 29वीं खेप में 95 तलबा फारिग तहसील हुए थे। हर तालिब इल्म तकरीब में पूरे वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद रहा। सिर्फ सर्टिफिकेट की वसूली के मौके पर तालिब इल्म को गाड़ी से निकलकर स्टेज पर आने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर भी तमाम लोगों के बीच 2 मीटर का मुकर्ररा समाजी फासला रखा गया। नाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद आल अशैख ने डॉक्टर लैलक असफ़दी को सऊदी इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। इस तरह वो पहली खातून हैं जो सऊदी अरब के ऐसी जामिया की सदर नशीं बनने जा रही हैं जहां तलबा और तालिबात दोनों ज़ेर तालीम हैं। जुमेरात के रोज़ शाही फरमान के ज़रिए ममलिकत की 5 जामियात के नए सरबराहान के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। इनमें डॉक्टर ममदूह बिन सनियान आल सऊद को इस्लामी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहम्मद अशाए को अल-जौफ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यूसुफ आसिरी को ताइफ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर मोहम्मद सफ़ही को बेश्ता यूनिवर्सिटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, तुर्क ज़िला साकारिया के कस्बे खंदक में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में 4 अफराद हलाक और 97 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि इस कारखाने में धमाका मकामी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे सुबह हुआ, जिसकी आवाज़ 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। इस धमाके की आवाज़ इतनी शदीद थी कि लोग बदहवास होकर सड़कों पर आ गए। बताया गया है कि इलाके में तिब्बी और आग बुझाने वाला अमला पहुँच गया है। सदर एर्दोगान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलो, वज़ीर सेहत फ़खरुद्दीन ख़ोजा और वज़ीर मेहनत ज़हरा ज़मरुद्दुस सल्जोक जाए हादिसे पर पहुँच गए हैं। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सूफिया से मुताल्लिक़ कहा है कि इस बारे में बयानबाजी तुर्की की सालिमियत के ख़िलाफ़ हमला है। सदर ने इस्तंबुल के इलाके लेवंत में एक मस्जिद का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम जिस तरह दीगर ममालिक में खोले जाने वाली इबादतगाहों की ताज़ीम को मुक़द्दम समझते हैं, इसी तरह चाहते हैं कि कोई भी हमारी इबादतगाहों के मामलात में दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि इस किस्म की बयानबाजियाँ हमारी बका व सालिमियत के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर की जाएंगी। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की में मुस्लिम अक्सरियत आबाद हैं, जिनके अलावा दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी अपने अकायद के मुताबिक आज़ादाना तौर पर इबादत गुजारी और त्यौहारों को मनाने का हक़ रखते हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में करोड़ों अफराद मजहबी अकायद की वजह से कत्ल या अज़ियतों और मसाइब का शिकार होते हैं, जिनकी बारसपुर्स करना उन्हें रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने यमन में फ़ाल ईरान नवाज़ हुसी बागियों पर ताज़ा हमले कर दिए हैं। बताया गया है कि इन शिया बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर किए गए मुबैना ड्रोन हमलों के जवाब में फ़िज़ाई कार्रवाई की गई है।
हुसी बागियों ने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि शहरियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती और ऐसे पुरतशद्दुद हमलों के लिए बागियों का एहतिसाब किया जाएगा। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमरीका की नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ालमा खलीलज़ाद ने अफ़गानिस्तान में झड़पों के खात्मे के लिए जारी कोशिशों की जवाब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ज़ालमा खलीलज़ाद और आलमी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की CEO ने पाकिस्तान का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान ज़ालमा खलीलज़ाद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की, जिसमें पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम बनाने और उसके ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार पर तबादिले ख्याल किया गया। तुर्की ने गुज़िश्ता रोज़ म्यांमार में लैंड स्लाइड के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद के इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारिजा के जारी करदा एक तहरीरी बयान में कहा गया कि म्यांमार के शिमाल में जेड माइन साइट में मिट्टी का तूदा गिरने के नतीजे में कम अज़ कम 162 अफराद की हलाकत और 54 लोगों के ज़ख्मी होने पर शदीद दुख पहुँचा है। जारी करदा बयान में कहा गया कि अपनी जानों से हाथ धो बैठने वाले अफराद के लवाहिकीन और म्यांमार के अवाम से दिली ताज़ियत करते हैं। हम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द नुकसानात का पता चल जाएगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतज़ामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल केस का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सुनाते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स में 7 साल क़ैद की सज़ा सुनाने वाले इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत नंबर 2 के साबिक़ जज मोहम्मद अरशद मलिक को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर जज अरशद मलिक को कसूरवार करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजाअत अली खान और जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो DNA में आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी हमारी पूरी टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।